वाराणसी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर हब एंड स्पोक सेवा विमानन कंपनी की तरफ से शुरू की गई है। एयर इंडिया ने बनारस में एयरपोर्ट से सीधे दुनिया के 17 देशों को कनेक्ट करने की सुविधा शुरू कर दी है। इमिग्रेशन हो, बैगेज चेक इन हो, ये तमाम वाराणसी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही होगा और यात्रियों के कई घंटे वक्त बच जाएंगे। यहां से सीधे दिल्ली होते हुए दुनिया के अलग अलग देशों मसलन बैंकॉक जाना हो, सिंगापुर जाना हो, लंदन जाना है या यूएई जाना हो, यहीं से इमिग्रेशन बनकर तैयार हो जाएगा और यात्रियों को जो मुसीबत होती थी कि दोबारा डोमेस्टिक फ्लाइट के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए इमिग्रेशन कराना होता था, वो पूरा वक्त अब बचेगा। और इसी के साथ ही बनारस 10 मिलियन यात्रियों के लिए एक बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है और इसके लिए एक अंडरग्राउंड टर्मिनल बनकर तैयार हो रहा है जिसका दिसंबर में भी इनॉग्रेशन होगा। यानी यात्रियों के लिहाज से काशी अब देश के उन मेट्रो सिटीज में शामिल हो चुका है जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट की सीधी कनेक्टिविटी होती है। आने वाले कुछ दिनों में इंडिगो भी यहां से सेवाएं शुरू करने वाला है और जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि अब 160 एयरपोर्ट हैं पूरे देश में और इनमें से केवल 6 ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां से ये इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होती है और उसको लेकर बनारस में इसकी शुरुआत की गई है। हमारे साथ हैं मंत्री हंसराज विश्वकर्मा जी। ये बनारस के लिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ से सीधे इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उसकी कनेक्टिविटी हुई है और इसके साथ इमिग्रेशन वगैरह, बैगेज चेक इन, ये सब कुछ इसी एयरपोर्ट में। ये प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज अपने उड्डयन मंत्री आए थे नायडू जी, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि वाराणसी से प्रारंभ हुआ है। ये बहुत अच्छा नागरिक के लिए, जनता के लिए बहुत सुविधा है क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर चेक इन कराना पड़ता है। अब यहीं पर सब चेक इन वोकिन होकर वो चले जाएंगे और वहीं से एयरपोर्ट से चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना हो, चाहे अमेरिका जाना हो, चाहे न्यूयॉर्क जाना हो, चाहे इंग्लैंड जाना हो, चले जाए। ये सुविधा पहली बार आज ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण में अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री, अपने नागरिक उड्डयन मंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद इसी तरह से लगा रहे और 2047 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री का संकल्प है विकसित भारत 2047 तक, ये संकल्प ये भी बहुत बड़ा एक पार्ट है ये, क्योंकि जनता को जब सुविधा मिलेगी तो जनता जब खुशियाँ होगी तो दुनिया का बादशाह भारत बनने के आगे बढ़ेगा। अंडरग्राउंड टर्मिनल बन रहा है, लगातार जो क्षमता है एयरपोर्ट की उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये बनारस के पर्यटन की दिशा में आप कितना बड़ा कदम मानते हैं? निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं, चाहे काशी विश्वनाथ ले लीजिए, चाहे सारनाथ ले लीजिए, चाहे रविदास मंदिर ले लीजिए, चाहे जहाँ भी ले लीजिए, यहाँ बनारस का जहाँ तक सवाल है अब आप आज देखने लायक है लोगों का। गंगा किनारे चले जाइए, सफाई एयरपोर्ट जब बनेगा तो ये भारत का सबसे सुंदर एयरपोर्ट और रनवे जो है भारत में सबसे ज़्यादा रनवे लंबाई वाला बनने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। तो हंसराज विश्वकर्मा है और बनारस को पर्यटन की दिशा में एक नई छाप छोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है और उसमें एविएशन सेक्टर सबसे अहम किरदार निभाने वाला है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।